ISR एकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रिपरेशंस ऑफ फेनॉल। जैसा कि हमने देखा हुआ है कि प्रीवियस में फेनॉल के सारे क्लासिफिकेशन बताए हुए हैं। क्लासिफिकेशन में नॉमेनक्लेचर भी मैंने कवर किया है, कौन से टाइप के फेनॉल हमको देखने को मिल सकते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जांपल हमने क्रेसॉल, रिसोर्सिनॉल, मैंने प्रीवियस वीडियो में इनकी कॉमन नेमिंग भी बताई थी, और प्लस जो IUPAC के फॉर्मेट्स हैं वो भी हमने डिस्कस किए हुए थे। तो आज हम लोग प्रिपरेशन देखने वाले हैं कि फ़िनॉल को बनाने के कौन कौन से मेथड हैं। उसके बेस पे मैं CET में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं फ़िनॉल पे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है हमारा प्रिपरेशंस ऑफ फ़िनॉल। ठीक है, प्रिपरेशंस ऑफ फ़िनॉल। देखो नेमिंग वगैरह मैंने पहले भी बता दिए हैं कि फेनॉल कब बोलेंगे, बेंजेनॉल कब बोलना है, बाकी नॉमेनक्लेचर हमने क्लियर किए हुए हैं। तो जो नए स्टूडेंट हैं वो पहले प्रीवियस वीडियो देख लें एक बार, तो फिर उनको फेनॉल का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मिल जाएगा। राइट, तो जो पहला मेथड है फेनॉल बनाने का, सबसे फर्स्ट मेथड हमारे पास होता है फेनॉल बनाने का, जो कि हम लोग बोलते हैं डॉस प्रोसेस। ठीक है, डॉस प्रोसेस क्लियर है। डॉस प्रोसेस में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि इस प्रोसेस में क्या बोला जाता है कि जैसे हमारे पास कोई क्लोरोबेंजीन है, राइट, जैसे सपोज करो मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, उसको अगर मैं NaOH से ट्रीट कर दूं, राइट, थोड़ा सा हीट करना है, टेक्स्ट बुक में टेम्परेचर मेंशन होता है लगभग 623 केल्विन पे, इसको हम लोग हीट करते हैं। तो इन रिएजेंट को जब सबस्ट्रेट के साथ मिक्स किया जाता है और हीट किया जाता है, तो देखो बहुत सिंपल सी रिएक्शन बनती है, राइट। एक सिंपल सा रिप्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलता है। इस बेंजीन पे लग जाएगा OH और बाहर क्या चला जाएगा, NaCl। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेनॉल। अब फेनॉल प्रिपेयर करना है तो हमको देखने हैं कि कौन कौन से रिएजेंट को ऐड करके हम लोग बना सकते हैं। तो डॉस प्रोसेस देखो बहुत सिंपल सा होता है। अब यहाँ पे जो Cl है, राइट, इस कार्बन को देखो और इस Cl को देखो। इस कार्बन पे क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, और इस पे पार्शियली क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि क्लोरीन क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, राइट। तो NaOH में अगर हम लोग देखें तो Na प्लस और OH माइनस, ठीक है। तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो ट्रीट होगा किससे, Na प्लस से, तो NaCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। प्लस ये जो पॉजिटिव वाली पोजीशन है ये खाली पड़ जाएगी, तो इसको कौन कंप्लीट करता है, NaOH, राइट। तो आगे से जब भी हम लोग ये रिएजेंट देखते हैं, हमको समझ में आना चाहिए ये प्रोसेस कौन सा है और इससे कौन से प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट बनने वाले हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये एक हो गया, दूसरा अगर मैंने मान लो कि ऐसे कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने मान लो Br दिया हुआ है, और कभी कभी हमको एग्जाम्स में ऐसे भी देते हैं, तो इन क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस ज़रूरी है। जैसे ऐसे लिख देगा, NaOH लिख रहे हैं इस पे, और इस पे बोल देगा कि हीट करना है हमको, राइट। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिंपल सा, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये Br जाएगा Na के पास, ये कार्बन ऐड करेगा इसको, तो इसमें सिंपल सा क्या मिल जाता है हमको, इस बेंजीन की रिंग पे आएगा OH और बाहर क्या चला जाएगा, NaBr। देखो बहुत सिंपल से रिएक्शन होते हैं बोर्ड्स में जनरली, और CET में बहुत इजी रिएक्शन पूछते हैं। खाली हमको सब्स्टिट्यूशन का या एडिशन का मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस पे जाके ऐड होगी, बाकी रिएक्शंस अपने आप बनते हुए चले जाएंगे। क्लियर हुआ डॉस प्रोसेस। अब ये क्वेश्चन हमको बोर्ड में 2 मार्क्स के लिए बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा क्या करना है, इसका स्टेटमेंट लिखना है कि हमने इस रिएक्शन में किया क्या हुआ है, राइट। हमने क्लोरोबेंजीन को ट्रीट किया हुआ है किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, हीट किया हुआ है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, और उससे हमको फेनॉल का फॉर्मेशन मिलता है। अब ये रिएक्शन कौन से टाइप की रिएक्शन है, तो इसको नाम क्या दे सकते हैं हम लोग, चीज़ें क्या हो रही हैं, सब्स्टिट्यूट हो रही हैं, तो ऐसी रिएक्शन को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनको जनरली हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं।
तो फर्स्ट प्रिपरेशन हमारे पास डॉस प्रोसेस हो गया। सारे प्रिपरेशन के नाम याद रखोगे कि चीज़ें प्रिपेयर कैसे हो रही हैं, ठीक है। सेकंड में चलते हैं। सेकंड मेथड होता है हमारे पास फेनॉल बनाने का, रैशिंग मेथड। ठीक है, रैशिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, देखो जैसे क्लोरोबेंजीन लिया हुआ था हमने अभी, राइट। तो क्लोरोबेंजीन यहाँ पे भी रखना है हमको, प्लस इसको वाटर से ट्रीट करना है और हीटिंग देना है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। वाटर को जब हम लोग हीट करेंगे तो ये जनरली किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो किसी किसी टेक्स्ट बुक में वाटर के जगह पे ऐसा लिखा होता है कि जब हम लोग क्लोरोबेंजीन को स्टीम से पास करते हैं। स्टीम से पास करने का क्या मतलब हुआ कि उस चीज़ को हम लोग हाई टेम्परेचर पे थोड़ा सा हीट कर रहे हैं, राइट। तो ये स्टीम से जैसे ही पास होगा, अब देखो वाटर हमको पता है इसके चार्जेस फिक्स हैं, इस पे नेगेटिव होगा, इस पे पॉजिटिव, वाटर डिवाइड होगा H प्लस और OH माइनस, ठीक है। तो अब देखो क्या मिलता है हमको, Cl माइनस किसके पास जाएगा, H प्लस के पास, और ये पॉजिटिव चार्ज जाएगा किसके पास, OH के पास। तो यहाँ से हमको मिलना क्या वाला है, बेंजीन पे लग जाता है OH और बाहर क्या चला जाएगा, ठीक है। बहुत बार इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिए जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेंशन हो सकते हैं जैसे CrO3 वगैरह, ठीक है। बट जो जनरल मैकेनिज्म है, हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन को वाटर से हीट करते हैं, जिसको हम लोग वेपर या स्टीम भी लिख सकते हैं, और CrO3 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन चलती है, या कोई दूसरा भी अल्टरनेटिव हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे ले सकते हैं, तो फेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब एग्जाम्स वगैरह में कैसे आएगा कि यहाँ पे हमको ऐसे लिख के दे देगा कि यहाँ पे मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, इसको हम लोग वाटर के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो बताओ ये ए वाला प्रोडक्ट क्या होगा, या ए के साथ बी वाला जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या होगा। तो कुछ नहीं करना बच्चों, सिंपल सा लॉजिक होता है एकदम। हाइड्रोजन यहाँ पे निकाल लो, Cl से कंबाइन करके HCl बना दो, ए अपना मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और बी हमारा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ, दो मेथड बताया मैंने फेनॉल बनाने के, पहला डॉस प्रोसेस, दूसरा हमारा रैशिंग मेथड। एग्जाम्स में आएगा तो पहले हमको स्टेटमेंट में लिखना है कि क्या हम लोग किससे ट्रीट कर रहे हैं, और इसके बाद ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड मेथड है हमारे पास कि हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड को भी यूज़ कर सकते हैं, या ऐसे लिख लेते हैं इसको, बाय यूजिंग बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर हमको पता होना चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, तो SO3H को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब मान लो कि इसको मैं NaOH से ट्रीट कर देता हूँ, राइट। ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। अब देखो स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन कैसे चलती है। स्टार्टिंग के जो दोनों रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो एक स्टेप में उनका प्रोडक्ट आ गया। अब यहाँ पे देखो हमको चाहिए क्या, मेरे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, जबकि मुझे चाहिए क्या, NaOH ऐड करने के बाद मुझे फाइनल जो प्रोडक्ट है वो फेनॉल के फॉर्म में चाहिए। अब देखो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से OH माइनस, यहाँ से Na प्लस। अब ये जो SO3 होता है, सल्फोनिक एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये H प्लस जनरेट करता है यहाँ से, ठीक है। ये H प्लस और ये SO3 माइनस। अब इसका पॉजिटिव चार्ज किस पे जाएगा, OH माइनस पे, और इसका पॉजिटिव जाएगा SO3 पे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो एक सॉल्ट का फॉर्म बनता है, दैट इज SO3Na प्लस वाटर, ठीक। ये हो गई फर्स्ट स्टेप। स्टिल इस वाले स्टेप में हमको फेनॉल का फॉर्मेशन नहीं मिला है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये रिएक्शन को दोबारा करेंगे। अब देखो SO3Na, ठीक है। फिर से अगर इस चीज़ को मैं NaOH से ट्रीट कर दूं, तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे मेरे पास Na प्लस, यहाँ पे OH माइनस, ठीक। अब ऑलरेडी यहाँ पे Na है, तो Na इसको रिप्लेस करेगा नहीं। अब इस केस में क्या होता है, जब यहाँ पे देखोगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ पे ये नेगेटिव, तो जैसे ही इसको Na मिलता है, ये एक बाई प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करता है Na2CO3 का, राइट।
Na2CO3 SO3 बन गया हमारे पास। अब बचा क्या है सोल्यूशन में, खाली OH। तो OH आके अटैक करेगा डायरेक्ट बेंजीन पे, और बेंजीन पे अटैक करेगा तो यहाँ से हमको मिलता है इस पे कुछ। ठीक है, समझ में आया? तो सोडियम सल्फेट का हमारे पास, सोडियम सल्फाइड का यहाँ पे हमारे पास बाई प्रोडक्ट बनता है, और हमको यहाँ पे सिंपल सा क्या मिल जाता है, फेनॉल। अब ये रिएक्शन जो हैं वो एग्जाम्स में कैसे आती हैं अपने को, जैसे ये है हमारे पास SO3H, राइट, और यहाँ पे सिंपल सा लिख देगा NaOH इन एक्सेस। मतलब अपने को पता होना चाहिए कि हमको NaOH के कितने मोल्स रिक्वायर्ड। क्लियर है? यहाँ पे मैं NaOH का कितना मोल ऐड कर रहा हूँ, एक मोल हमने यहाँ पे लिया हुआ है, दूसरा मोल यहाँ पे, राइट। तो 2 मोल लगते हैं, बट वो ऐसे एक्सेस में लिख के देगा। तो यहाँ से हमको फाइनल प्रोडक्ट समझ में आना चाहिए कि 2 मोल ऐड करने के बाद या एक्सेस में ऐड करने के बाद यहाँ पे बनता है OH और यहाँ पे बनता है Na2SO। ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो ये थर्ड मेथड है हमारे पास फेनॉल को जनरेट करने का, अगर अपने पास सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रेजेंट है तो। ठीक है, फोर्थ मेथड पे चलते हैं। फोर्थ मेथड है हमारे पास बाय यूजिंग क्यूमीन। राइट, अब सबसे पहली बात तो ये क्यूमीन होता क्या है। क्यूमीन बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि क्यूमीन क्या होता है या उसका मेनली स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो देखो क्यूमीन जनरली होता क्या है, क्यूमीन को एक वर्ड में हम लोग आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं। अगर इसका कॉमन नेम लिखा जाए आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब बड़ी बात यह है कि इसका स्ट्रक्चर हमको आना चाहिए, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा कैसे। तो देखो प्रोपाइल बोला है मतलब सीधी सी बात है, कितने कार्बन होंगे, 3। आइसो मतलब क्या होता है, ये हमको 11th में सिखाया जाता है कि आइसो और नियो दो आइसोमेरिक फॉर्म होते हैं अल्केन के। सेकेंड वाले कार्बन पे अगर एक ज्वाइनिंग होगी तो उसको हम लोग आइसो बोलते हैं, सेकेंड वाले कार्बन पे अगर 2 ज्वाइनिंग होती है तो उसको नियो बोलते हैं। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लग गया बेंजीन ऐसे। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमीन। अब ये वाला जो मैकेनिज्म है ये स्टूडेंट को बहुत दिक्कत देता है कि मतलब क्यूमीन से हम लोग कैसे बना रहे हैं। अब बुक्स वगैरह में एक्सप्लेनेशन तो लिखा होता है बट समझ में कम आता है बहुत बार। तो हम लोग क्यूमीन को ट्रीट करते हैं किससे, देखो ये हमारे पास क्यूमीन है। देखो सेम स्ट्रक्चर है, उसको खाली मैं थोड़ा सा समझाने के लिए मोल्ड करके बना रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर था मेरे पास, इस CH3 को मैंने खाली ऊपर रखा हुआ है और इस हाइड्रोजन को एक्सटेंड करके यहाँ पर रखा हुआ है, राइट। तो क्यूमीन का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करवा दें, ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे एक कैटलिस्ट यूज करते हैं कोबाल्ट नैप्थलेट करके, राइट। तो एक टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या फिर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे लिखा हुआ मिल सकता है हमको, CrO3 या K2Cr2O7 वगैरह, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो लोग लिख देंगे, या फिर कोई ऑक्सीजन रिच स्पीशीज एरो पे लिखी हुई मिल सकती है। तो ऑक्सीडेशन से होता क्या है कि ये जो रिएजेंट है ये ऑक्सीजन देते हैं किसको, सबस्ट्रेट को, राइट। अब ये ऑक्सीजन देखो ये हाईली स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, और बेंजीन तो एरोमेटिकली स्टेबल होता ही है। तो ये दोनों ऑक्सीजन क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करते हैं और यहाँ से एक प्रोडक्ट बनाते हैं ऐसे। मतलब इस वाले CH3 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना ही इसको, बट ये वाला हाइड्रोजन अपने जगह से डिस्प्लेस होगा और ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन पेरोक्साइड। मतलब एक पेरोक्साइड का डेरिवेटिव है, ये वाली जो लिंकेज होती है ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन की, इसी को हम लोग पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं। और ये लिंकेज जिसमें भी होगी उसका नाम पेरोक्सी से चालू होता है। जनरली एसिड्स वगैरह ऐसे करते हैं, तो पेरोक्सी एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड का एक डेरिवेटिव होता है जिसमें हमको सल्फ्यूरिक एसिड में भी पेरोक्सी एसिड देखने को मिलता है। ये लिंकेज जहाँ पे होगी वो पेरोक्सी एसिड को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट स्टेप,
राइट। सेकेंड स्टेप देखते हैं इसका। ये हमारे पास बना हुआ है, देखो सिंपल सा। ठीक है, ये जो पेरोक्साइड हमारे पास बना हुआ है, इसको जैसे ही हम लोग हीट करते हैं, ये ऑलरेडी क्या होता है, पेरोक्साइड हाईली अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है। पेरोक्साइड्स को जब भी मतलब ऑर्डिनरी कंडीशन पे लेके आते हैं हम लोग, तो वो ट्राई करते हैं कि उनकी पेरोक्सी लिंकेज टूट जाए और वहां से ऑक्सीजन निकल जाए। तो जैसे ही इस सब्सटेंस को थोड़ा सा हीट करोगे, ये अपने आप को यहाँ से ब्रेक करने लगता है, राइट। ये पेरोक्सी लिंकेज टूटेगी यहाँ से। अब ये टूटेगी तो इस ऑक्सीजन को क्या चाहिए, एक और बॉन्ड चाहिए। तो वो क्या करता है, बेंजीन से एक बॉन्ड को खींचता है ऐसे। अब यहाँ से क्या मिल रहा है, देखो CH3 C CH3। अब इस ऑक्सीजन इस कार्बन पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, राइट। अब बेंजीन का एक बॉन्ड खाली हुआ है और सोल्यूशन में एक और चीज घूम रही है, दैट इज OH। वो आके यहाँ पे लग जाता है, राइट। तो हमको तो फिनॉल बनाना था, फिनॉल तो बन गया। इस ये जो मैकेनिज्म है, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि चलो मान लो कि क्यूमिन से हम लोग फिनॉल बना लेते हैं, बट उसके साथ बाई प्रोडक्ट क्या बनता है। तो उसके साथ बाई प्रोडक्ट देखो क्या बन रहा है हमारे पास। इसको क्या बोलते हैं हम लोग जनरली, एसीटोन, या फिर इसी चीज को हम ऐसे लिखते हैं। क्लियर हुआ, समझा? ठीक है, तो दो स्टेप की मैकेनिज्म है। पहले पेरोक्साइड बनेगा, पेरोक्साइड को हीट करेंगे तो वो फिनॉल और फिर हमको एसीटोन बना के देता है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ये फर्स्ट हो गया हमारा, फोर्थ मेथड हो गया। फिफ्थ मेथड की तरफ बढ़ते हैं, बाय एजोटाइजेशन मेथड, या इसको हम लोग डाई एजोटाइजेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को एक वर्ड में हम लोग सैंडमेयर्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, फिफ्थ मेथड है फिनॉल बनाने का, और ये हमारे स्टेट बुक के पोर्शन का लास्ट मेथड है कि हम लोग फिनॉल बना कैसे सकते हैं, राइट। चार मेथड ऑलरेडी हमने कवर किए हुए हैं। फिफ्थ मेथड में क्या होता है देखो, राइट। डाई एजोटाइजेशन या सैंडमेयर रिएक्शन में हम लोग एक एनिलीन लेते हैं। एनिलीन मतलब होता है कि बेंजीन पे क्या ग्रुप लगा होगा, NH2, राइट। हमने एनिलीन ले लिया है, यहाँ से इसको ऐड करना है NaNO2 प्लस 2HCl के साथ, और थोड़ा सा हीट कर देना। क्लियर हुआ? तीन रिएजेंट लेने पड़ेंगे, ये हमको ध्यान में रखने हैं। या सैंडमेयर रिएक्शन बोलेगा तो हमको क्लिक होना चाहिए कि कौन कौन से सबसेट, कौन कौन से रिएजेंट यूज़ किए जाते हैं। ठीक, सबसे पहले एनिलीन, इसको हम लोग एक वर्ड में बेंजीन अमाइन भी बोल सकते हैं, ये इसका कॉमन नेम है। एनिलीन को NaNO2 के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ 2HCl। तो अब देखो होता क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 2HCl है हमारे पास। ठीक, तो सबसे पहले तो एक Na जो है वो एक Cl लेके जाएगा, यहाँ से एक NaCl लिख लेते हैं, चलो एक NaCl बन गया। दूसरा, यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है। अब एक ऑक्सीजन से वाटर बनाने के लिए हमको दो हाइड्रोजन लगते हैं, राइट। तो दो ऑक्सीजन को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने हाइड्रोजन लगेंगे, चार। तो अब देखो दो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन चार चाहिए मुझे, तो दो हाइड्रोजन तो मुझे यहाँ से मिल जाएंगे, राइट। बाकी के दो हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक, तो अब एक नई चीज बनेगी, दैट इज दो वाटर के मॉलिक्यूल भी यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अब जो भी चीज़ें बच रही हैं उनको एक साथ में लिख दो। ये एक सिंपल सा शॉर्टकट है, सैंडमेयर रिएक्शन काफ़ी लेंदी होती है तो समझ में कम आता है थोड़ा सा, राइट। अब हमारे पास क्या बचा, उनको ऐड करके लिखना है हमको खाली। बेंजीन है हमारे पास, बेंजीन पे देखो ऊपर क्या बचा, नाइट्रोजन। ठीक, एक नाइट्रोजन यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, और यहाँ पे हमने एक Na से Cl बना दिया था, मतलब एक Cl बचा हुआ।
राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको N2Cl, ये जो चीज बनती है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट या क्लोराइड। सॉल्ट बोलो या क्लोराइड बोलो, इंडस्ट्रियली इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ये कलर फॉर्म करते हैं इंडस्ट्रीज में, राइट। कलर बनाने के लिए जनरली हमको डायज़ोनियम सॉल्ट के कॉम्प्लेक्सेस बनाने पड़ते हैं। उसके आगे हमको जैसा कलर चाहिए होगा उस अकॉर्डिंगली हम लोग वेरिएशन करते हैं उसमें, ठीक है। चलो, तो बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट बन गया या क्लोराइड बन गया, या जो भी तुम लोगे, यहाँ पे HBr लोगे तो यहाँ पे Br दिखेगा, तो खाली नाम में बेंजीन डायज़ोनियम ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। अब फाइनली हमको तो चाहिए था फेनॉल, फेनॉल हमको यहाँ से मिला नहीं। बट ये जो चीज बनती है ना, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन काफी तेजी से देती है। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल को ऐड करने का एक तरीका होता है। बेंजीन जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल, अगर हमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है तो पहले बेंजीन को हमको डायज़ोनियम सॉल्ट तक लेके आना पड़ता है। अब यहाँ से अगर मैंने इस पे KOH डाल दिया, तो हमको पता है K प्लस और OH माइनस, KOH डाल के जैसे ही तुम इसको हीट करोगे, यहाँ से हमको क्या मिलेगा मालूम है? सबसे पहले तो ये नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी N2 की। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या बचा है हमारे पास, Cl, यहाँ पे K, यहाँ पे KCl बन जाएगा। नेक्स्ट अपने पास अब देखो क्या बच रहा है, एक बेंजीन बचा और यहाँ का OH, ऐसे प्रोडक्ट बन जाता है, राइट। अब इस पे कोई कोई भी चीज़ डाल दो, ऐसी चीज़ें जो जनरली अल्कोहल कंसिस्ट करती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे वाटर भी डाल के अगर इसको हीट करूँ, तो वाटर हमको पता है H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होता है। तो H से बनेगा Cl, नाइट्रोजन खुद ही बाहर चला जाएगा और प्लस OH लग जाएगा बेंजीन, ये फिनॉल हो गया, ठीक। या इवन अगर मैं इस पे NaOH भी डाल के हीट कर दूं, तभी भी मुझे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, बेंजीन पे OH प्लस NaCl प्लस एक NaCl बनेगा और दूसरा N2। समझ में आया? तो ये 5 मेथड है हमारे पास अल्कोहल प्रिपेयर करने के। सबसे पहले मैं अल्कोहल किससे बना सकता हूँ, क्लोरोबेंजीन को यूज करके, बाय डॉस प्रोसेस एंड रैसिंग मेथड, ठीक है। दूसरा, मैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड में NaOH डाल के एक्सिस में उसको भी फेनॉल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। थर्ड, अगर हमारे पास क्यूमीन प्रेजेंट है तो मैं उसका ऑक्सीडेशन करवा के और उसके बाद उसको हीट करके फेनॉल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। फिफ्थ मेथड हमारे पास क्या है कि हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन से या डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन से फेनॉल प्रिपेयर कर सकते हैं। लेंदी मेथड है थोड़ा सा, बट इजीली फेनॉल बना के हमको ये दे देता है कभी, ठीक है। अब इसके ऊपर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो ऐसे दिया जाएगा। ये सारे जो प्रिपरेशन के मेथड थे मैं उस पर क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग ट्राई करो। जैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, इसमें ऐसे लिख के देगा कि HNO2, फिर बोलेगा 2HCl, और फिर बोलेगा कि हम लोग इसको हीट कर रहे हैं, राइट। और फोर्थ बोलेगा कि हम लोग इसमें KOH डाल रहे हैं, राइट। तो हमको बताओ कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। ये क्वेश्चन जेई मेंस में भी एक्सपेक्टेड होते हैं और CET में भी AB टाइप के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। प्लस यहाँ पे अगर उसको मन करेगा तो वो तुमको बाई प्रोडक्ट भी पूछेगा कि कितने बाई प्रोडक्ट बन सकते हैं, राइट। जस्ट अभी मैंने ये रिएक्शन बताई है, इन सारे रिएजेंट को यूज़ करके हम लोग क्या क्या बाई प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट बना सकते हैं। आप लोग मैकेनिज्म देख के इसको कंप्लीट करो। दूसरा, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास SO3H है, राइट, और मुझे इससे फेनॉल बनाना है, ठीक है। तो बोलेगा कि हम लोग कौन सा रिएजेंट इस पे यूज़ करें, बताओ, ठीक। थर्ड, जैसे अगर मान लो कि उसने मुझे ये दिया, क्लोरोबेंजीन दिया, प्लस यहाँ पे बोलेगा कि मैंने कौन सा ऐसा रिएजेंट यूज़ किया है CrO3 प्रेजेंट में और स्टीम के प्रेजेंस में कि मुझे फेनॉल बना के मिला हुआ,
मतलब जस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो लोग किस बेसिस पे क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये देखते ही हमको समझ में आना चाहिए। अब पहला जो है वो एनिलीन है, और एनिलीन मुझे पता है कि कौन सा रिएक्शन देते हैं, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, या इसी को हम लोग एक वर्ड में क्या बोलते हैं, सैंडमेयर्स रिएक्शन। ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, बेंजीन पे SO3H है, राइट। ये अभी जस्ट मैंने बताया, ये कौन सा मैकेनिज्म है, सल्फोनिक एसिड वाला। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे बनाएंगे, तो हमको पता है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड में हमको क्या डालना पड़ता है, एक्सेस में NaOH डालना पड़ता है, और वो मुझे क्या बना के देता है, फिनॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्लोरोबेंजीन है CrO3 और स्टीम के प्रेजेंस में। क्लोरोबेंजीन पे मैंने दो ही मेथड बताए हैं अभी तक, एक डॉस प्रोसेस और एक रैशिंग मेथड। डॉस प्रोसेस में जनरली हम लोग क्लोरोबेंजीन में NaOH ऐड करते हैं, जबकि रैशिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, स्टीम ऐड करते हैं। स्टीम मतलब क्या, यहाँ पे खाली क्या रहा होगा, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग। ठीक है। तो ये हमारा कौन सा मेथड है, रैशिंग मेथड। तो मतलब रिएजेंट को देख के और उसके जो सबस्ट्रेट हैं या फिर उनके रिएजेंट को कंबाइन करके क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं, वो कौन सा मैकेनिज्म देगा, या उस नेमिंग रिएक्शन का नाम क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमको तुरंत क्लिक हो जानी चाहिए। ठीक है। तो आज हमने देखे फेनॉल के प्रिपरेशन के सारे मेथड, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फेनॉल के, मैं ट्राई करूंगा कि सारे रिएक्शंस कवर कर लूंगा, कि एक फेनॉल का मॉलिक्यूल जब रिएक्शन में आएगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, और कौन कौन से रिएजेंट से रिएक्शन करके वो कौन कौन से प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है। तो तब तक के लिए इसके जो प्रिपरेशन के मेथड है वो रिवाइज करो। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा कवर करेंगे फेनॉल के रिएक्शन, उसके बाद ईथर स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे अल्कोहल फेनॉल और ईथर का चैप्टर हम लोग ख़त्म कर देंगे।